हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चों लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के अंदर चैप्टर नंबर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया और बेसिक इंट्रोडक्शन में हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी पढ़ी कि क्यों कंज्यूमर प्रोटेक्शन हमारे लिए होता है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। और ये इम्पॉर्टेंस हमने फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंज्यूमर भी पढ़ी और हमने ये इम्पॉर्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस भी पढ़ी। तो फटाफट से अटेंडेंस भी लगानी है और साथ साथ ये भी तो बताना है कि मैम आपने जो याद करने के लिए ट्रिक बताई थी वो ट्रिक क्या है और कैसे हम इन पॉइंट्स को याद रख सकते हैं। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस लगाओ और मुझे बताओ कि मैंने तुम्हें वो कौन सी एक्रोनिम बताई थी इन दोनों चीज़ों के लिए। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया और तुम्हें मिला एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी वाइब्स? मतलब कि तुमने किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे एक अच्छे सी बढ़िया सी डेनिम जैकेट ऑर्डर करी और जब तुम्हारे पास वो जैकेट डिलीवर होकर आई और तुमने उस पैकेट को खोला तो उसमें से निकला एक पोचे जैसा कपड़ा। सो कंग्रेचुलेशंस, यू जस्ट एक्सपीरियंस्ड कंज्यूमर राइट्स वायलेशन। और आज मैं आपको इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ। वैसे तो ये कहा गया है दैट कस्टमर इज द किंग, बट कभी कभी ये नालायक बिजनेसेस इस किंग को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। बट अगर आप एक समझदार राजा हैं और एक समझदार कंज्यूमर हैं तो आपको डेफिनेटली पता होंगे अपने ये कुछ कंज्यूमर राइट्स। और मैं तो कहूंगी कि आज जब मैं तुम्हें ये कंज्यूमर राइट्स पढ़ा दूंगी तो अपने आसपास जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को इन कंज्यूमर राइट्स के बारे में जरूर बताना। मतलब कि कुछ ऐसा ही कि भाई थैंक यू मत बोलना, बस 3 लोगों को ये कंज्यूमर राइट्स जरूर बता देना और उनको बोलना कि वो आगे 3 को बता दें। ठीक है, तो चलो बच्चों समझते हैं कि ये कंज्यूमर राइट्स कौन कौन से हैं। और इसके लिए हम हायर करेंगे एक सीएस, क्योंकि हायर सीएस में ही तो हमारे सारे राइट्स छुपे हुए हैं। तो देखो जरा, तो सबसे पहले एच से है हमारे पास हर्ड, यानी कि राइट टू बी हर्ड। आई से हमारे पास इन्फॉर्म्ड विच मीन्स राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। आर से है हमारे पास रेड्रेसल और इसको पूरा बोलेंगे तो राइट टू सीक रेड्रेसल। ई से हमारे पास एजुकेशन विच मीन्स राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। सी से हमारे पास चूज यानी कि राइट टू चूज। और एस से हमारे पास सेफ्टी मतलब राइट टू सेफ्टी। तो ये 6 राइट्स हैं जो हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं और बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि आप लोगों के लिए सारी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले राइट से स्टार्ट करते हैं। राइट टू सेफ्टी मतलब राइट टू सेफ्टी कुछ ऐसी बातें कहता है कि आपके पास ये अधिकार है कि आप जिस भी प्रोडक्ट या फिर किसी सर्विसेज को अगर अवेल कर रहे हो तो बच्चों आपको सेफ रहने का अधिकार है। मतलब कि जब भी किसी ऐसे गुड को इस्तेमाल करो जो कहीं ना कहीं खतरनाक और हानिकारक हो सकता है आपकी सेहत के लिए, तो उसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। ये कुछ ऐसा है कि मान लो तुम अपने पड़ोस की किसी दुकान से एक इलेक्ट्रॉनिक आयरन परचेज करके लेकर आए और जैसे ही तुमने उस इलेक्ट्रॉनिक आयरन को इस्तेमाल करना शुरू किया, अचानक से पहले तो वो बहुत तेज गर्म हो गई और थोड़ी ही देर में उसमें बहुत तेज का एक धमाका हुआ और इस धमाके ने तुम्हारी जिंदगी में भी धमाका कर दिया। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस तरीके की चीजें भी हमारे लिए हानिकारक हो सकती हैं। अरे ये तो डेली बेसिस की चीजें, हम ऐसी चीजों को तो रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे साथ इस तरीके का हादसा हो सकता है? तो बेटा इसके लिए आप लोगों को बताया तो जाता है कि जब भी आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो हर एक सामान के ऊपर कुछ क्वालिटी एश्योरेंस मार्क होते हैं। जैसे कि अगर आप परचेज करके आते हैं कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस तो उसके ऊपर आपको जरूर देखने चाहिए ISI मार्क। और अगर आप कुछ ऐसा सामान खरीदते हैं जो फूड रिलेटेड आइटम्स होती हैं जैसे कि खाने पीने की चीजें, तो उसके लिए आपको देखना चाहिए FSSAI के फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मार्क, जो इस बात की आपको श्योरिटी देता है कि जिस चीज को आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस चीज के ऊपर पहले जांच पड़ताल की गई है और वो क्वालिटी एश्योरेंस मार्क आपको ये बता रहा है कि इसने सारे जितने भी टेस्टिंग है उसको क्लियर कर दिया है। और उसके बावजूद अगर आपके साथ किसी
किसी तरीके का हादसा या इस तरीके की चीजें पाई जाती हैं जिसने आपकी लाइफ या हेल्थ को किसी तरीके का हार्म पहुंचाया है, तो डेफिनेटली आपके पास ये राइट है कि आप लड़ सकते हैं जाकर अपने लिए और न्याय ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जरा राइट टू सेफ्टी क्या कहता है। द कंज्यूमर हैज अ राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द गुड्स एंड सर्विसेज which are hazardous to the life and health। hazardous का मतलब होता है harmful, तो अगर आप चाहें तो आप इसे harmful भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कहा गया है कि एक कंज्यूमर के पास ये राइट है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है उन सभी गुड्स और सर्विसेज से जो उसकी सेहत के लिए या उसकी जिंदगी के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इट ensures the protection from the products that are unsafe or substandard। यानी कि ये आपको इंश्योरेंस देता है, ये आपको इंश्योर करता है कि आप अपने आप को उन सभी गुड से प्रोटेक्ट कर सकते हो जो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि आपके लिए अनसेफ है। कंज्यूमर शुड चेक फॉर द क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क्स, और एज अ कंज्यूमर आपको भी कुछ मार्क्स यहाँ पर देखने चाहिए, जैसे कि ISI मार्क होता है, एग मार्क होता है, FSSAI होता है। जब भी आप सामान को खरीदे उससे पहले आपको ये काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ISI मार्क इलेक्ट्रिक आयरन खरीदी और अगर उसके ऊपर ये मार्क है तो ये आपको एक इंश्योर करता है सेफ्टी कि ये जो आप सामान खरीद रहे हैं इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा आपको और कोई शॉर्ट सर्किट यहाँ पर नहीं होगा। तो इन्होंने आपको एक एश्योरेंस दिया है। ठीक है, तो आई होप कि राइट टू सेफ्टी तो समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। तुम जब कोई भी सामान खरीदते हो बच्चों, तो कैसे पता चलेगा कि यार ये जो सामान हम खाने जा रहे हैं या ये जो सामान हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं बना किस चीज से है, इसको बना कौन रहा है, कितनी प्राइस का है ये, इसका वेट कितना होगा। अब ये सारी जानकारी तो तुम्हें जरूर होनी चाहिए। और याद है मार्केटिंग में मैंने तुम्हें एक टॉपिक पढ़ाया था, लेबलिंग, याद है। अब मैंने वहां पर भी तुम्हें ये चीज समझाई थी कि बच्चों ये जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, ये क्यों ही इतनी जानकारी देते हैं हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि उनके ऊपर एक लीगल फाउंडेशन है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ने ये कह दिया है कि आपको हर ग्राहक को ये जानकारी देनी होगी कि आप क्या बेच रहे हो, जो सामान बना रहे हो वो किस चीज से बना है, उसका वेट क्या है, उसकी प्राइस क्या है, आप कौन हो, और अगर कल को उसे कंप्लेन करनी है तो वो कंप्लेन कहाँ जाके कर सकता है। तो यहाँ पर ये जो आपको हर एक प्रोडक्ट के ऊपर इतनी सारी जानकारी दी जाती है, ये इसीलिए दी जाती है क्योंकि आपका अधिकार है कि आप जिस भी सामान को खरीदें, खरीदने से पहले उसका लेबल जरूर रीड करें। बहुत सारे प्रोडक्ट के ऊपर कुछ डायरेक्शन टू यूज होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट के ऊपर कुछ वार्निंग्स लिखी होती हैं। तो क्यों लिखी हैं, वो जरूरी है इसीलिए तो लिखी है ना। और हम क्या करते हैं, बस दुकान पे जाते हैं, सामान लेते हैं और अपने घर ले आते हैं, और फिर कोई हादसा हो जाता है तो फिर परेशान होते हैं। तो एज अ कंज्यूमर हमारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि जब हमारे पास ये अधिकार है इन्फॉर्मेशन लेने का, तो सामान खरीदते टाइम हमें वो इन्फॉर्मेशन चेक करनी चाहिए। और अगर वो इन्फॉर्मेशन हमें किसी प्रोडक्ट पे नहीं मिल रही है तो हमारे पास पूरा अधिकार है कि हम उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जरा, द कंज्यूमर हैज अ राइट टू हैव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट ही इंटेंड्स टू बाय। जिस भी सामान को आप खरीदने जा रहे हो आपके पास ये अधिकार है कि आप उसके बारे में सारी जानकारी ले सकते हो, जैसे कि उसके इंग्रेडिएंट्स, किस चीज से ये बना है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, कब मैन्युफैक्चर हुआ था, प्राइस क्या है, कितनी क्वांटिटी है, किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, ये सारी जानकारी आपको प्रोवाइड की जाएगी। And it is because of this reason that the legal framework in India requires the manufacturers to provide such information on the package or the label of the product। और इसी वजह से सारे इंडिया में जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, प्रोड्यूसर हैं, सबके ऊपर ये लीगल फाउंडेशन है कि उन्हें अपने प्रोडक्ट की सारी जानकारी उसके पैकेट और उसके लेबल के ऊपर देनी ही पड़ेगी। वरना क्यों देंगे भाई, वो इतने थोड़ी ना शरीफ हैं कि वो सारी बातें बता देंगे। लीगली उनके ऊपर ये फाउंडेशन है कि उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि जितने भी फूड पैकेट्स होते हैं वो हमेशा इंग्रेडिएंट्स बताते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू बताते हैं, एक्सपायरी डेट बताते हैं, ताकि कंज्यूमर को इस सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके और उसी के हिसाब से वो अपना सामान खरीद सके। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं तीसरे राइट की तरफ, राइट टू चूज। अब राइट टू चूज कुछ ऐसा है कि एक बार क्या हुआ, राजू ने एक
टीवी पर एक एडवर्टाइजमेंट देखी दुकानदार के पास, और दुकानदार से कहा कि अरे भाई सुनो, वो जो आजकल कैटरीना कैफ जिस साबुन की ऐड कर रही है, मुझे भी वही वाला साबुन चाहिए। वो जो दुकानदार था वो था बहुत तेज। अब क्या हुआ कि उसको ना नए डिब्बे में से निकाल कर वो साबुन देना पड़ता, बट उसके सामने एक डिब्बा ऑलरेडी खुला हुआ था साबुन का, जिसमें एक साबुन बचा था, और वो चाह रहा था कि वो साबुन खत्म हो जाए क्योंकि उसको कोई खास खरीदने लोग आते नहीं है। और उसने सोचा क्यों ना राजू को ही पागल बनाया जाए। तो उसने राजू को कहा कि अरे भाई सुनो, जो साबुन तुम मांग रहे हो ना, वो साबुन तो मैं नहीं दूंगा और ना मेरे पास है। ये जो साबुन साथ में ये जो साबुन तुम्हारे सामने रखा हुआ है, ये ही ले लो, तुम यही लेकर चले जाओ, और भाई लेना है तो लो, नहीं तो रहने दो। मतलब कि राजू जो साबुन खरीदना चाहता था वो उस साबुन को खरीदने ही नहीं दे रहा, अपनी तरफ से अपना कोई साबुन वो बेचना चाह रहा है। तो एज अ कंज्यूमर आपके पास ये राइट है कि आप अपनी पसंद का सामान खरीद सकते हो, यानी कि अपनी चॉइस के हिसाब से जितने भी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं आप उसमें से अपने पसंद का सामान खरीद सकते हो, क्योंकि आपके पास ये अधिकार है। तो यानी कि कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी रिटेलर आपके ऊपर इस तरीके की जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। देखिए जरा, द कंज्यूमर हैज द फ्रीडम, एक कंज्यूमर के पास ये फ्रीडम है टू चूज फ्रॉम द वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स, कि जितने भी वेराइटीज हैं हमारे पास, हम उसमें से अपनी पसंद की चीज खरीद सकते हैं एट द कॉम्पिटिटिव प्राइस। सो दिस इंप्लाइज दैट मार्केटर शुड ऑफर अ वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो भैया मार्केटर को वेराइटी ऑफर करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी के टर्म्स में, ब्रांड के टर्म्स में, प्राइस के टर्म्स में, साइज के टर्म्स में। तभी तो आपके पास इतने सारे ऑप्शंस होते हैं आज के टाइम पे, टू अलाउ द कंज्यूमर टू मेक अ चॉइस अमंग्स दीज, कि भाई वो अपने हिसाब से अपनी पसंद की चीज खरीद सके। तो आपका काम है सिर्फ सामान बनाना, हमें कौन सा सामान खरीदना है ये हमारे ऊपर है, ठीक है। तो इसीलिए जब आप टूथपेस्ट भी खरीदने जाते होगे तो आपके पास एज अ कंज्यूमर बहुत सारी चॉइस है कि आप कोलगेट, पेप्सोडेंट, सेंसोडाइन, आप इनमें से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलो एक ऐसे ही सवाल पूछ लेते हैं, आप कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हो, और क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? बता देना कमेंट बॉक्स से मुझे कि टूथपेस्ट में नमक है या नहीं, और तुम कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, राइट टू बी हर्ड। अब क्या होता है ना यार, जब हमारे साथ कुछ गलत होता है ना, तो सबसे पहले तो हमें आता है बहुत ज्यादा गुस्सा, और कई बार रोना भी आता है, दिल बहुत भरा होता है। अब ऐसे में लगता है कि यार कोई तो हो जो अपना एक कंधा दे दे हमें रोने के लिए, या हमारी बात को सुन ले। अब तुम्हारे साथ इतना कुछ गलत हुआ, तुम जा रहे हो दुकानदार के पास ये कहने के लिए कि यार देखो हमारे साथ गलत हो गया है, तुमने हमें सामान गलत दिया है या हमें सर्विस सही नहीं दी है, और तुम्हारी बात को सुना ही नहीं जा रहा है। तो क्या ये बात सही है? अरे भाई उसके साथ ऑलरेडी गलत हो चुका है, तुमने उसको गलत सामान या गलत सर्विस दी है और आज तुम उसकी सुन भी नहीं रहे हो, तो गलत है ना ये। तो भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने आपको एक राइट दिया कि आपकी बात को सुना जाएगा। हम भी देखते हैं कौन नहीं सुनता है। तो आया राइट टू बी हर्ड, जिसमें यह कहा गया कि अगर कभी भी आपको जो सामान बेचा गया है उसमें किसी भी तरीके का कोई डिफेक्ट, यानी कि किसी भी तरीके की कोई कमी है, या अगर आपको कोई भी सर्विसेज दी गई और उस सर्विस में भी कोई भी कमी है, तो आपकी उस बात को सुना जाएगा। और आपको पता है इसी रीजन की वजह से आप देख लेना हर प्रोडक्ट के ऊपर एक टोल फ्री नंबर दे रखा होता है, जिसके ऊपर लिखा होता है फॉर एनी क्वेरी और कंप्लेन और फॉर योर फीडबैक कॉल अस ऑन दिस नंबर। तो वहां पर ये जो बेटा वो नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं ना आपको, जितने भी कस्टमर केयर्स हमारे खुले हुए हैं वो खुले ही इसलिए हैं क्योंकि एक कंज्यूमर के पास है राइट टू बी हर्ड, कि भैया हमारे दिल की जितनी बातें हैं वो हम तुमसे बोल के हल्का करेंगे। अब उसमें हमारा टोन प्यार मोहब्बत वाला हो, या फिर तुम्हें पता ही है कि तुम कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हो जब भी किसी कस्टमर केयर वाले से तुम्हें बात करनी होती है। तुमको अपना सारा फ्रस्ट्रेशन वही निकालना होता है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि उन बेचारों को सैलरी तुम्हारी बातें सुनने की मिलती है, क्यों, है ना। तो बस राइट टू बी हर्ड ने आपको एक अधिकार दे दिया है कि कभी भी कुछ गलत हो तो भाई ठीक है, पहले अपनी बात को बताओ, सुनाओ कि क्या कहना चाहते हो, तो आपकी बात को सुना जाएगा, ठीक है। देखो जरा, द कंज्यूमर हैज अ राइट टू फाइल अ कंप्लेंट एंड टू बी हर्ड इन केस ऑफ द डिससैटिस्फैक्शन विद अ गुड और सर्विस। मतलब कि कभी भी अगर तुम्हारे साथ ऐसी किसी भी तरीके की धोखाधड़ी होती है, तुम डिससेटिस्फाइड हो किसी भी प्रोडक्ट से, तो आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो और आपकी बात को सुना जाएगा। And it is because of this reason that many enlightened business firms have set up their own customer
सर्विसेज एंड ग्रीवेंसेस सेल। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे एनलाइटेड बिजनेस फर्म्स ने, यानी कि जो एक जागरूक बिजनेस फर्म्स हैं, उन्होंने अपने खुद के ग्रीवेंसेस सेल्स, खुद के कस्टमर केयर सेल्स जो हैं वो ओपन कर रखे हैं ताकि उनकी सारी बातों को सुना जा सके, मतलब जो उनके कस्टमर्स हैं उनकी बातों को सुना जा सके। ठीक है। सो इफ अ मोबाइल कंपनी प्रोवाइड्स पुअर आफ्टर सेल सर्विस, अगर किसी मोबाइल कंपनी ने आफ्टर सेल सर्विस अच्छी नहीं दी तो कंज्यूमर जो है उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर सकता है किसी भी कंज्यूमर फोरम में जाकर। ठीक है। और कहां जाकर कंप्लेंट फाइल कर सकते हो ये बात भी मैं तुम्हें बताने वाली हूं। अब राइट टू सीक रेड्रेसल, भाई तुमने हमारी दुख भरी कहानी तो सुन ली, हमने अपना दुखड़ा तुम्हें पूरा सुना दिया कि हमारे साथ क्या हुआ, सॉल्यूशन तो दो। हम तुम्हारे आगे क्यों रोए इतना, क्यों हमने तुम्हें इतनी सारी बातें बोली, ताकि तुम हमें उस चीज का सॉल्यूशन दो। तो एज अ कंज्यूमर सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि भाई हम तुम्हारी बात को सुनकर वहीं पे खत्म कर देंगे, हाँ ठीक है हमने तुम्हारी बात सुन ली है हो गया, ऐसा थोड़ी है भाई। बात तो सुन लिया, अब उसका सॉल्यूशन तो निकालो। अगर मैंने तुम्हें कहा कि तुमने मुझे प्रोडक्ट डिफेक्टिव दिया है तो क्या करो, या तो डिफेक्ट हटा दो, या नया प्रोडक्ट दे दो, या पैसे वापस कर दो मुझे मेरे, कुछ तो सॉल्यूशन दो। तो राइट टू सीक रेड्रेसल आया आपको सॉल्यूशन देने के लिए कि अगर तुम्हें कोई भी नाराजगी है, तुमने करी है कोई भी कंप्लेन रिगार्डिंग एनी प्रोडक्ट और सर्विस और अब तुम्हें चाहिए सॉल्यूशन, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर राइट टू सीक रेड्रेसल तुम्हें तुम्हारी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा। यानी कि जो भी सॉल्यूशन बन सकता होगा वो सॉल्यूशन लेना तुम्हारा अधिकार है। ठीक है। तो देखो जरा ये वाला राइट क्या कहता है। द कंज्यूमर हैज अ राइट टू गेट द रिलीफ मतलब कि आपको उस चीज के लिए सॉल्यूशन मिलेगा इन केस द प्रोडक्ट और सर्विस फॉल्स शॉर्ट ऑफ हिज एक्सपेक्टेशन, कि अगर आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपको आपका सामान नहीं मिला। जैसे कि मैंने अभी बताया ना, तुमने ऑनलाइन एक डेनिम जैकेट ऑर्डर करी और उन्होंने तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल ही यहाँ पर खराब कर दिया और एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी वाली वाइब्स दे दी तुम्हें। तो ऐसे में जब तुम्हें दिखा कि तुम्हें वैसा प्रोडक्ट नहीं मिला जैसे कि तुम्हें बताया गया, तो यहाँ पर अब तुम भी कंप्लेन करना चाहते हो और उसका सॉल्यूशन चाहते हो कि भाई या तो जो तुमने दिखाया था वही सामान मुझे डिलीवर कर दो या मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। ठीक है। देखिए जरा, सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ रिलीफ्स, बहुत सारे रिलीफ है, बहुत सारे रिलीफ अवेलेबल है। अभी आगे उस चीज को भी डिस्कस करेंगे। क्या क्या कि रिप्लेसमेंट होता है प्रोडक्ट का, डिफेक्ट हटाया जाता है और पैसे वापस किए जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद एग्जाम्पल क्या कहता है, इफ अ वॉशिंग मशीन स्टॉप्स वर्किंग सून आफ्टर द परचेज, कि आप एक वॉशिंग मशीन लेकर आए, खरीदने के थोड़े दिनों बाद ही उसने काम करना बंद कर दिया, द कंज्यूमर कैन डिमांड अ फ्री रिपेयर और द रिप्लेसमेंट। तो कंज्यूमर आपसे कह सकता है भाई अभी तो खरीदी है मैंने, या तो रिपेयर करके दो, इसका डिफेक्ट निकाल के दो, या मुझे रिप्लेसमेंट दो, भाई वापस लेकर जाओ अपनी मशीन, मुझे दूसरी मशीन दो। तो ये आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आखिरी राइट की तरफ, जो इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सभी का इस्तेमाल तुम तभी तो कर पाओगे जब तुम्हारे पास होगी एजुकेशन, यानी कि तुम होगे एक समझदार ग्राहक। और बार बार तुमको कहा तो जाता है जागो ग्राहक जागो, तो जागो ग्राहक जागोगे तभी तो तुम्हें अपने कंज्यूमर राइट्स के बारे में पता चलेगा, तभी तो तुम्हें उनकी रेमेडीज के बारे में पता चलेगा। तो बच्चों, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन कहता है कि हर एक कंज्यूमर के पास ये अधिकार है कि वो खुद को एक वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर बनाकर रख सकता है। जरूरत है अपनी आंखें खोलने की, जरूरत है ये जानने की कि एज अ कंज्यूमर आपको क्या क्या करना चाहिए। तो इसीलिए तो मैंने आपसे कहा ना कि आज आप लोगों को ये राइट्स पता चले हैं, तो सबसे पहले इसकी एजुकेशन आप लोग अपने घर से ही शुरुआत कीजिए इसकी, और अपने घर में अपने पेरेंट्स को, अपने छोटे भाई बहनों को, या अगर आपके बड़े ब्रदर सिस्टर भी अगर उनको नहीं भी पता तो भी एक बार उनको जाकर बताकर आइए कि एज अ कंज्यूमर उनके पास क्या क्या अधिकार होते हैं। इससे आपका टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा और लगे हाथ तुम भी कुछ लोगों को यहाँ पर एडुकेट कर दोगे। ठीक है। तो देखो जरा, द कंज्यूमर हैज अ राइट to acquire the knowledge and to be the well-informed consumer throughout the life. एक कंज्यूमर के पास ये अधिकार है कि वो नॉलेज एक्वायर कर सकता है, वेल इन्फॉर्म्ड रह सकता है थ्रू आउट हिज लाइफ। ही शुड बी अवेयर ऑफ हिज राइट्स एंड द रिलीफ्स। भाई आपको पता होने चाहिए कि आपके अधिकार क्या है और आपको क्या रिलीफ, क्या रेमेडीज मिलने वाली है इन केस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज
फॉलिंग शॉर्ट ऑफ हिज एक्सपेक्टेशन, कि कभी भी अगर कोई प्रोडक्ट आपके एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं करता है तो क्या अधिकार है आपके पास। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि कोई कैंपेन चलाना, जागो ग्राहक जागो, ये कैंपेन हमारा है जिसने अवेयरनेस बढ़ाई लोगों के बीच में रिगार्डिंग द कंज्यूमर राइट्स। तो ये ऐसे ही कैंपेन नहीं आते हैं, ये आते इसलिए हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पर इन सब चीजों के बारे में बता सके। ठीक है, तो बेटा ये थे हमारे 6 कंज्यूमर राइट्स, जिसमें एक ने आपको कहा कि अपने आप को प्रोटेक्टेड रखो, मार्क्स वगैरह देखो, क्वालिटी एश्योरेंस मार्क्स यानी कि राइट टू सेफ्टी। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ने आपको ये बोला कि जिस भी प्रोडक्ट को खरीदो आपके पास अधिकार है कि उसकी सारी जानकारी आप ले सकते हैं, तो लेबल जरूर रीड कीजिए। राइट टू बी हर्ड ने आपको ये बोला कि जब भी कभी आपके साथ कुछ गलत हो तो चुप मत रहो, अपनी आवाज उठाओ और हम आपकी आवाज को सुनेंगे, क्योंकि आपके पास अधिकार है कि आप अपनी वॉइस रेज करके अपनी बात कह सकते हैं। राइट टू सीक रिड्रेसल ने कहा कि सिर्फ बात को बोलना ही नहीं है, जो आपने कंप्लेन करी है उस कंप्लेंट के रिगार्डिंग आपको उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। राइट टू चूज ने हमें ये बताया कि आपके पास ये अधिकार है कि आप जो भी सामान यहाँ पर खरीद रहे हो, आपके पास अधिकार है कि अपनी मनपसंद का सामान आप खरीद सकते हैं, आपको वेराइटीज ऑफर की जाएंगी। और आखिरी, और मैं तो कहती हूँ उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कि आपके पास ये राइट है कि आप अपने आप को एजुकेटेड रख सकते हो रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स, की आपको अपने राइट्स पता हो और अपने रिलीफ्स पता हो। ठीक है बच्चों, सो आई होप कि ये वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाँ जी, तो अपने कंज्यूमर राइट्स, अपने अधिकार तो तुमने बहुत जान लिए, पर बच्चों एज अ कंज्यूमर आप लोगों को अपनी जिम्मेदारी भी तो पता होनी चाहिए। हम अपने अधिकारों को सही तरीके से तभी इस्तेमाल कर पाएंगे अगर हमें अपनी जिम्मेदारियां पता हो, यानी कि अगर हमने अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाया होगा तो हम अपने अधिकारों को अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो कंज्यूमर राइट्स के साथ साथ कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी जानना बहुत जरूरी होता है, और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जानने के लिए a smart, responsible and the honest consumer fights for the right environment. A smart, responsible and the honest consumer fight for the right environment. ठीक है, तो इसी में सारे के सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने छुपा दी हैं, जिसमें A से है अवेयर, S से है स्टैंडर्डाइज गुड्स, R से मतलब है रीड द लेबल्स, A है assert yourself, H से है ऑनेस्ट डीलिंग्स, C से है कैश मेमो, F से है फाइल द कंप्लेंट, F है हमारे पास फिर फॉर्म द कंज्यूमर सोसाइटी, R है हमारे पास रिस्क एसोसिएटेड, और E से है हमारे पास इन्वायरमेंट। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिसके बारे में अभी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आपकी NCERT की बुक में इसकी हेडिंग्स नहीं है, बट मैंने यहाँ पर हेडिंग्स भी ऐड करी हैं, एज वेल एज, क्योंकि हम अपने एग्जाम्पल्स के लिए ही जाने जाते हैं, मैंने आपको यहाँ पर जो भी पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 to 12, आपने देखा होगा कि भर भर के एग्जाम्पल्स दिए हैं, रियल लाइफ से उसको कनेक्ट कराया है, आपको बताया है कि अगर यहाँ पे मैं कोई चीज़ कह रही हूँ तो मैंने उस बात को प्रूफ किया कि ये एग्जिस्ट करती हैं विद माय एग्जाम्पल्स। तो मैंने यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए भी कुछ एग्जाम्पल्स ऐड किए हैं। अगर आप अपने एग्जाम में इन एग्जाम्पल्स को लिख कर आएंगे अपने आंसर में, सो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। कोई भी टीचर आपके मार्क्स काटेगा नहीं, बल्कि खुश होकर आपको दिल से सारे मार्क्स दे देगा। ठीक है, तो देखिए जरा, सबसे पहली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? बी अवेयर। भाई देखो, सावधान रहो। सबसे पहली जरूरत तो यही है कि अपनी आंखें खोल लो। ऐसे ही नहीं कि कहीं भी जाते हो कुछ भी सामान खरीद के लेकर आते हो, जो रिटेलर आपको, मतलब जो शॉपकीपर है, जो सेलर है, जो जैसा कहता है वैसे ही मान लेते हो। तुम्हारी खुद की भी तो कुछ जिम्मेदारी है कि अगर मान लो तुम आज एक मोबाइल फोन खरीदने के लिए जा रहे हो मार्केट के अंदर, तो ये नहीं कि ठीक है अच्छा मोबाइल फोन खरीदना है, चलो जी तैयार श्यार होके अपना पर्स वर्स टांग के चल दिए। अरे भाई, ये तैयार व्यार होके जाना इतना जरूरी नहीं है, जरूरी है तैयारी करके जाना। मतलब कि पहले से ही चेक कर लो कि कौन कौन सी कंपनीज जो है वो अपने उन मोबाइल फोन्स को ऑफर कर रही हैं जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट को मीट करता हो, किस प्राइसेस पे बेच रही हैं, क्या उसके फीचर्स हैं, क्या टर्म्स और कंडीशंस हैं। तो सारी चीजें, सारी जानकारी पहले खुद इकट्ठी करके लेकर जाओ ना, रादर देन कि वहां जाके कोई सेलर तुम्हें कुछ भी कह रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली बात आपको यही सिखाई जा रही है, बी अवेयर। So consumer should be aware of the different goods and services available in the market.
जो अलग अलग तरीके के गुड्स और सर्विस मार्केट में ऑफर किए जा रहे हैं, आपको उन सभी की पूरी जानकारी होनी चाहिए। एंड अवेयरनेस हेल्प्स देम टू मेक एन इंटेलिजेंट एंड अ वाइज चॉइस, क्योंकि अगर तुम अवेयर होगे तभी तुम एक सही चॉइस कर पाओगे, तभी तुम एक इंटेलिजेंट चॉइस कर पाओगे। नहीं तो कई बार सामान लेकर जब घर पे आते हो और फिर कोई बंदा तुम्हें एक बात बताता है कि अरे उसने तो तुम्हारा बेवकूफ बना दिया। अरे क्या यार, तुम भी बेवकूफ बन गए क्या? तुम कॉमर्स के स्टूडेंट बनोगे रे, तुमको यही नहीं पता है? बताओ, उसने तो तुम्हारा बेवकूफ बना दिया। फिर अच्छी बात है ये? नहीं ना, तो अवेयर रहना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है? बिफोर बाइंग अ स्मार्टफोन कंपेयर द फीचर्स, प्राइस एंड द रिव्यूज ऑफ द डिफरेंट ब्रांड्स। तो जब भी आप कभी मोबाइल फोन खरीद रहे हैं तो आपको ये काम करने चाहिए, और मुझे लगता है मोबाइल फोन के मामले में तो तुम ये सब चीजें देख ही लेते होगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बाय द स्टैंडर्डाइज गुड्स। अब भाई देखो, कई बार क्या होता है ना, हम ना लालच के चक्कर में हम लोग नकली सामान, लोकल सामान खरीदने की कोशिश करते हैं। देखो, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं किसी ब्रांड को यहाँ पर प्रमोट करूँ कि नहीं हमें हमेशा ब्रांडेड चीजें ही पहननी चाहिए, ब्रांडेड चीजें खरीदनी चाहिए। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि कुछ ऐसे सामान जो मुझे लगता है कि सिर्फ किसी एक जान पहचान वाली कंपनी, मतलब एक ऐसी कंपनी जो अपनी क्वालिटी के लिए, अपने अच्छे सामान के लिए जानी जाती है। नई नई कोई कंपनी मार्केट में आई है, अभी आप नहीं जानते कि उसका क्या रिव्यूज हैं उसके बारे में, या आपने कोई लोकल प्रोडक्ट आपने खरीद लिया और बाद में उसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा हार्म हो रहा है, तो वो गलत है ना। 10 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके अगर आपको कोई अच्छी चीज मिलती है तो मुझे लगता है कि वो 10 रुपए एक्स्ट्रा मुझे लगता है कि वो 10 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर लेने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, अपने 20 रुपए बचाने के चक्कर में हम 100 एक्स्ट्रा खर्च कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो लोकल हमने सामान खरीदा होता है वो हमें ज्यादा परेशान करता है, हमें बार बार उसकी रिपेयरिंग करानी पड़ती है, या और भी बहुत सारी चीजें जो है वो उस चीज के साथ एसोसिएटेड होती हैं। तो पहला हमारा ही काम ये है कि कभी भी अगर हम कोई सामान खरीद रहे हैं तो हम कोशिश करें कि हम स्टैंडर्डाइज गुड्स खरीदें। देखो, स्टैंडर्डाइज गुड्स का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स की यहाँ पर बात कर रही हूँ। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आप ऐसे सामान को खरीदिए जो आपको कहीं ना कहीं क्वालिटी एश्योरेंस देते हो। हमारे पास हर तरीके के ब्रांड्स अवेलेबल हैं। कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो वही सामान बहुत हाई प्राइस पर बेचते हैं, बट कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो वही सामान थोड़े कम प्राइस पे बेचते हैं, बट कहीं ना कहीं क्वालिटी एश्योरेंस देते हैं। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि पैसे बचाने के चक्कर में बहुत ज्यादा लोकल सामान भी हमें नहीं खरीदना चाहिए, स्पेशली वो वाले जो कहीं ना कहीं आपको हार्म कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जरा, ऑलवेज बाय द स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट एज दे अश्योर द गुड क्वालिटी। तो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट से हमारा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि ऐसे प्रोडक्ट जिसके ऊपर क्वालिटी मार्क हो वो आप खरीदो, ठीक है। सो लुक फॉर द क्वालिटी मार्क्स सच एज द ISI फॉर द इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, FPO फॉर द प्रोसेस्ड गुड्स एंड द हॉलमार्क फॉर द गोल्ड ज्वेलरी। कि मतलब आप ज्वेलरी खरीदने के, मतलब आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदने के लिए जा रहे हो, चाहे वो आपका कितना भी जान पहचान वाला सुनार हो, भाई ऐसे मत खरीदना। देखो पहले कि वो क्या बेच रहा है क्या नहीं बेच रहा है, हॉलमार्क जरूर देखो, उसके बाद खरीदो, ठीक है। सो ISI मार्क्ड आयरन इंश्योर दैट इट मीट्स द सेफ्टी स्टैंडर्ड। तो अगर आप ISI मार्क्ड आयरन खरीद के लेकर आए हैं अपने घर में, तो मान लीजिए कि उसकी क्वालिटी एश्योरेंस पक्की है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लर्न अबाउट द रिस्क एंड द यूज सेफ्टी। लर्न अबाउट द रिस्क एंड यूज सेफली। अब कई बार क्या होता है ना कि हम खुद को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझते हैं, हमें खतरों के खिलाड़ी बनने का बहुत शौक होता है, और हम लोग को लगता है कि नहीं यार, क्या ही इसके अंदर कोई रिस्क होगा इस्तेमाल करने में, और अपनी मर्जी से चीजों को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। पर आपको ये समझना चाहिए कि यार एक बात बताओ, हर किसी प्रोडक्ट के ऊपर आपको डायरेक्शन फॉर यूज कई बार नहीं दे रखा होता, पर आपको एक चीज समझनी चाहिए कि अगर उन्होंने आपको किसी प्रोडक्ट के ऊपर कुछ बताया है कि आपको किस तरीके से इस प्रोडक्ट को सेफली इस्तेमाल करना है, तो दैट मीन्स कुछ तो उसके अंदर रिस्क एसोसिएटेड होगा ना। स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की मैं बात यहाँ पर ज्यादा करूंगी, क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड कुछ खतरे जो होते हैं वो हमारे, क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड ज्यादातर ऐसी चीजें हमें सुनने को और देखने को मिलती है। तो अगर आप कोई भी ऐसा सामान खरीद के लेकर आए हैं जिसके साथ कुछ रिस्क हो सकता है, और मैं तो कहूंगी हर एक सामान जो आप खरीद के लेकर आते हैं ना, 2 मिनट लगते हैं सिर्फ, एक बार लेबल पढ़ लो उसका कि कहीं उसके अंदर कुछ स्पेशल बात तो नहीं बोली क्या, कहीं उसके अंदर उन्होंने डायरेक्शन टू यूज में कुछ कहा तो नहीं है ना कि इसको इस्तेमाल करने से पहले ये करना चाहिए। तो मतलब आप उस चीज को देख लो पहले,
ताकि आप उसको सेफली इस्तेमाल कर सको और कल को आपके साथ किसी भी तरीके का कोई हादसा ना हो। ठीक है, देखिए जरा, Consumers should be aware of the risk associated with the product and follow the usage instructions carefully. तो consumers को हमेशा जो रिस्क जुड़े हुए हैं किसी प्रोडक्ट के साथ उसको संभल कर पढ़ना चाहिए, उसकी जो यूसेज इंफॉर्मेशन है उसको केयरफुली रीड करना चाहिए। एंड सेफ एंड प्रॉपर यूज प्रिवेंट्स द एक्सीडेंट्स एंड द प्रोडक्ट डैमेज, क्योंकि अगर आप उसको सही से पढ़ लेंगे ना तो आपके साथ किसी भी तरीके का कोई हादसा होगा, प्लस कई बार क्या होता है कि हम नहीं पढ़ते हैं मैनुअल्स को और गलत तरीके से प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिससे कई बार प्रोडक्ट डैमेज हो जाता है। ठीक है, सो रीडिंग द सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस बिफोर यूजिंग अ गैस स्टोव और द इलेक्ट्रॉनिक हीटर। सो डेफिनेटली सर्दियों का टाइम है, सर्दियों के टाइम में हीटर वगैरह हम सभी के घरों में इस्तेमाल होता है, तो प्लीज आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस तरीके का कोई भी हीटर खरीद के लेकर आए हैं बच्चों, तो प्लीज उसके इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लीजिएगा और उसको सेफली इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस फिर सुनने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपको एक रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर बनना है। नेक्स्ट, अगेन आपको ये बात बोली गई है, रीड द लेबल्स केयरफुली। आपको लेबल्स को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कई बार बहुत बड़े बड़े जो दुकानें होती हैं उनमें भी एक्सपायरी डेट का सामान होता है। क्या होता है ना कि हम देखते हैं कि यार बड़ी दुकान है, हर बार इससे सामान खरीद के लेकर जाते हैं, पड़ा है उनके पास पता नहीं कितना पुराना स्टॉक और उन्होंने उठाकर आपको दे दिया, आप भी विश्वास के चक्कर में उसको लेकर आ गए अपने घर पे और आपने उसका कंजप्शन किया और फिर आपके सेहत पे उसका गलत असर हो गया। तो हमेशा बच्चों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी हम सामान खरीदते हैं, स्पेशली फूड आइटम्स, उसके लेबल्स के ऊपर हमें उसकी एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट जरूर देखनी है। ठीक है, सो ऑलवेज चेक द लेबल्स फॉर द डिटेल्स लाइक द प्राइस, क्वांटिटी, नेट वेट, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट एक्सेट्रा। रीडिंग लेबल्स हेल्प्स टू अवॉइड द एक्सपायर्ड और मिसप्राइस्ड प्रोडक्ट, क्योंकि अगर आप रीड करते हैं लेबल्स को अच्छे से तो ना तो गलत प्राइस पे आपको सामान बेचा जाएगा और ना ही एक्सपायरी। सो चेकिंग द एक्सपायरी डेट बिफोर बाइंग द मेडिसिन और द पैक्ड फूड, तो जनरली मेडिसिन और पैक्ड फूड पे आपको ये चीज चेक जरूर करनी चाहिए। नेक्स्ट, असर्ट योरसेल्फ, बी कॉन्फिडेंट। आप अगर एक अच्छी चॉइस करके आए होंगे, वाइज कंज्यूमर बन के आए होंगे, सही चीजें खरीद के लेकर आए होंगे विद द क्वालिटी मार्क्स, तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि जब भी आप कोई सामान खरीद के लेकर आ रहे हैं, सो असर्ट योरसेल्फ दैट यू हैव गेट अ फेयर डील, कि आप एक फेयर डील करके आए हो, ये चीज आपके अंदर भी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखिए जरा, कंज्यूमर शुड असर्ट देयर राइट्स एंड इंश्योर दैट दे गेट अ फेयर डील, मतलब अपने राइट्स को आपको सही से इस्तेमाल करना है, आपको जानकारी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपने ऊपर और आप एक अच्छी डील करके आए। दे मस्ट नॉट हेजिटेट टू कंप्लेन और क्वेश्चन द सेलर व्हेन नीडेड, मतलब ऐसे डरे डरे से कंज्यूमर बनके नहीं जाना ना, आपको कॉन्फिडेंट होना, आपको पता है ना आपके राइट्स के बारे में कि भाई अगर उसने कुछ गलत आपको सामान बेचने की कोशिश करी तो आप तुरंत उसको जवाब दे पाओगे ना, कैसे गलत सामान बेच रहे हो, आपको पता नहीं कि हमारे पास ये राइट है, क्यों आप हमें जबरदस्ती सामान बेच रहे हो, क्यों ऑफर नहीं कर रहे हो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, क्यों आप हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे प्रोडक्ट के बारे में, हमारे पास राइट है, जानकारी लेने का अधिकार है हमारे पास। तो आप ये कह सकते हो, आप कॉन्फिडेंट रह सकते हो ना कि आपको फेयर डील ही करके आनी है। ठीक है, सो इफ अ शॉपकीपर चार्जेस मोर देन द एमआरपी, पोलाइटली इंसिस्ट ऑन पेइंग द करेक्ट प्राइस। तो अगर कभी कोई दुकानदार आपसे ज्यादा प्राइस चार्ज करता है एमआरपी से, तो आप पोलाइटली उसको कह सकते हो कि भाई देखो एमआरपी पे इतना लिखा है, एमआरपी से ज्यादा कोई बंदा नहीं ले सकता है, करेक्ट प्राइस चार्ज करो। तो वो मूवी तो देखी होगी ना सबने, जब वी मेट, जहां पर करीना कपूर जब खड़ी होती है रेलवे स्टेशन पे और उसकी ट्रेन जस्ट छूटने ही वाली होती है और वो उस दुकानदार से लड़ रही होती है क्योंकि वो उसे जो वाटर बॉटल है वो एमआरपी से ज्यादा प्राइस पर बेच रहा होता है और वो यहाँ पर ये बहस कर रही होती है कि रेलवे के प्राइस तो और भी कम होते हैं। और देखो अच्छी ग्राहक बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्या हुआ, अच्छी ग्राहक बनने के चक्कर में बेचारी की ट्रेन छूट गई। पर कोई बात नहीं, वो जो ट्रेन छूटी उसने उसको आगे जाके बहुत बेनिफिट भी दिया, तो वो सब तो एक अलग बात है। बट कहने का मतलब ये है कि देखो एज अ कंज्यूमर आपको पता होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। तो कभी भी अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो अपने राइट्स का इस्तेमाल जरूर करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग। अब अगर आप ही नालायकी करेंगे, आप ही बेईमान होंगे, तो आप सेलर से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको ऑनेस्ट डील दे, वो आपको सही सामान दे, वो आपके साथ बेईमानी ना करे। हम ही तो लोग हैं ना जो ब्लैक मार्केटिंग को यहाँ पर प्रमोट करते हैं। क्यों खरीदते हैं हम ब्लैक मार्केटिंग का सामान? क्यों हम सही तरीके से एलपीजी अपने घरों में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं?
क्यों हमें ब्लैक में ही सिलेंडर लेना है? क्यों आप प्रॉपर तरीके से सही तरीके से नंबर लेकर नहीं अप्लाई कर सकते? क्या ही प्रॉब्लम है? आजकल सरकार ने इतने सारे हमें बेनिफिट्स देने के लिए चीजें स्टार्ट करी हैं, इतने सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं, फैसिलिटीज अवेलेबल है। थोड़े से समझो, थोड़े जागरूक बनो और सही चीजों का इस्तेमाल करो। अगर आप एक बार मना कर देंगे कि नहीं भाई हमें तो इस तरीके से सामान नहीं खरीदना है, तो वो कैसे ही बेच पाएंगे किसी को इस तरीके का सामान? तो ये सबसे पहले हम लोगों को ईमानदार होना है बीइंग अ कंज्यूमर, तभी तो सेलर ऑनेस्ट होगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इन सब चीजों को प्रमोट नहीं करना। तो देखिए जरा, कंज्यूमर शुड बी ट्रुथफुल एंड फेयर इन देयर ओन डीलिंग्स। भाई आप पहले सच्चाई और ईमानदारी से काम करो और सामान को खरीदो। दे शुड नॉट सपोर्ट द इलीगल और अनएथिकल एक्टिविटीज। आपको नहीं मतलब सपोर्ट करना है इलीगल और अनएथिकल एक्टिविटीज को, चाहे वो ब्लैक मार्केटिंग हो, होर्डिंग हो, यानी कि जो सामान कई बार क्या होता है ना, स्मगलिंग करके वो लोग छुपा कर रख देते हैं, या सामान को जानबूझकर स्टॉक करके रखा जाता है। तो इन सब चीजों को आपने प्रमोट नहीं करना, आपने सपोर्ट नहीं करना। सो रिफ्यूजिंग टू बाय द पेट्रोल और एलपीजी फ्रॉम द ब्लैक मार्केट सोर्सेज। तो ब्लैक मार्केट के सोर्सेज से आपको नहीं खरीदना है एलपीजी और या फिर पेट्रोल। थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में आप पूरे देश का नुकसान कर रहे हो और खुद ही आप यहाँ पर जो है डिसऑनेस्टी को प्रमोट कर रहे हो। ठीक है, तो ये नहीं करना है। उसके अलावा और क्या करना है आपको? भाई कैश मेमो, यानी कि जब भी आप सामान खरीदे तो बिल के लिए पूछें। आप बिल लेकर आइए। क्यों? क्योंकि अगर आज आप बिना बिल के सामान ले आते हैं, कल को प्रोडक्ट में कुछ भी गड़बड़ी होती है और आप कहने जाते हैं कि देखो यार आपके प्रोडक्ट में गड़बड़ी है, वो कहेंगे हमसे कहाँ खरीदा था। आपको कहेंगे कि नहीं यार हमने आपसे तो खरीदा था। क्या प्रूफ है आपने हमसे खरीदा था? कुछ है आपके पास कोई प्रूफ कि आपने ये सामान हमसे खरीदा था? बोलो क्या दिखाओगे फिर? कोर्ट तो एविडेंसेस पे काम करता है ना। क्या एविडेंस है आपके पास कि आपने उस व्यक्ति से ही सामान खरीदा है? तो हमेशा जब भी सामान खरीदें आप अपना बिल अपने साथ लेकर आए, क्योंकि कल को इन फ्यूचर अगर ऐसा हुआ कि कुछ भी गड़बड़ हुई तो आप कोर्ट में उसे एज एन एविडेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जरा, ऑलवेज आस्क फॉर अ बिल और द कैश मेमो व्हेन परचेजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब भी आप गुड्स और सर्विसेज खरीदें तो उसके लिए बिल लें, बिकॉज इट विल एक्ट एज अ प्रूफ। ये डेफिनेटली आपके लिए प्रूफ का काम करेगा ऑफ योर परचेज, और हमेशा आपको मदद करेगा कि कल को अगर आपको कंप्लेंट फाइल करनी है, क्लेम करना है वारंटी वगैरह को, तो वो आप क्लेम कर पाओगे। ठीक है, एग्जाम्पल, कीपिंग द बिल ऑफ द रेफ्रिजरेटर फॉर द फ्यूचर सर्विस और द रिप्लेसमेंट। जैसे कि हम कोई रेफ्रिजरेटर वगैरह खरीद के लेकर आए, लंबे समय तक इस्तेमाल करना है, तो कल को सर्विस करानी है या रिप्लेसमेंट की जरूरत है, तो बिल दिखाकर ही आप ये काम कर पाओगे। ठीक, आगे चलते हैं। फाइल अ कंप्लेन। अब क्या होता है ना कि हम लोग कंप्लेन करने से बचते हैं। हमें लगता है कि यार क्या ही है, 10-5 रुपए के लिए कौन कंप्लेन करेगा। पर आप सोचो ऐसे 10-5 रुपए वाले ना जाने कितने कंज्यूमर्स होंगे। सब लोगों ने उस कंपनी को छोड़ दिया, तो वो कंपनी क्यों सुधरेगी? उसे लगता है कि ठीक है यार 10-5 रुपए के लिए तो कोई कंप्लेन नहीं करता है, इतनी धोखाधड़ी चल सकती है। और ऐसे 10-5 रुपए न जाने कितने लाखों करोड़ों कस्टमर्स के साथ वो कर रहे होंगे और उनका कितना बेनिफिट हो रहा होगा। तो अगर आपके साथ किसी भी तरीके का कोई गलत एक्टिविटी होती है, यानी कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है, तो आपको यहाँ पर उस चीज के लिए एक्शन लेना है, आपको कंप्लेन फाइल करनी है, आपको नहीं हटना पीछे। ये आपकी जिम्मेदारी है, तभी आप अपने अधिकार का इस्तेमाल कर पाओगे। तो देखिए जरा क्या कहा गया यहाँ पे, इफ अ प्रोडक्ट और सर्विस हैज एनी डिफेक्ट, डेफिशिएंसी और द पुअर क्वालिटी। अगर आपको लग रहा है कि किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज में किसी चीज की कमी है, मतलब डिफेक्ट है, डेफिशिएंसी है या पुअर क्वालिटी है, आपको कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए एक एप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम में जाके। ठीक है, जैसे कि एक वॉशिंग मशीन, वही हम लेकर आए, खरीदने के कुछ दिन बाद उसने काम करना बंद कर दिया, तो कंज्यूमर को कंप्लेन करना है सेलर को, और सेलर अगर नहीं मानता है तो आप फाइल कर सकते हो केस डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन में जाकर। अभी क्या होती है, अभी आगे चैप्टर के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर्म द कंज्यूमर सोसाइटीज। अब अगर आपको लगता है कि आप अकेले काम नहीं कर सकते, ग्रुप बना लो, इकट्ठे हो जाओ, यार दोस्त मिलके, सारे कंज्यूमर्स मिलके इकट्ठे हो जाओ, बनाओ अपना कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, खुद को स्ट्रांग करो और अपनी आवाज उठाओ कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है। तो अगर लगता है कि अकेले काम नहीं कर सकते हो तो कंज्यूमर सोसाइटीज बनाओ और अपने साथ लोगों को जोड़ने का काम करो। सो फॉर्म द कंज्यूमर सोसाइटी विच वुड प्ले एन एक्टिव पार्ट इन एजुकेटिंग द कंज्यूमर्स एंड सेफगार्डिंग देयर इंटरेस्ट। तो यहाँ पे कंज्यूमर सोसाइटीज बनाओ, लोगों को पार्टिसिपेट कराओ ताकि आप उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके और सेफगार्ड कर सके उनके इंटरेस्ट को।
फॉर एग्जाम्पल कुछ हमारे पास ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया, CGSI है हमारे पास, कॉमन कॉज है जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। ठीक, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, रिस्पेक्ट द एनवायरमेंट। आपको कोई भी इस तरीके का काम नहीं करना है जिससे एनवायरमेंट हमारा क्या हो, डिग्रेड हो, हमारे एनवायरमेंट को किसी भी तरीके का हार्म हो। एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करके चलना सिर्फ सेलर की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी भी है। आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट के पीछे एक फोटो टाइप बनी होती है जिसमें आपने देखा होगा कि जैसे अगर हमने प्लास्टिक की बॉटल इस्तेमाल करी, जैसे हमने एक बिस्लेरी की बॉटल इस्तेमाल करी, हमने वाटर बॉटल, तो उसके ऊपर एक साइन सा बना होता है, एक पिक्चर बनी होती है जिसमें दिखा रखा होता है कि डस्टबिन के अंदर हमें उस बॉटल को डालना है। और ये बात आप सभी को पता होगा कि किस तरीके के डस्टबिन में वो बॉटल डाली जाएगी। ठीक है, तो ये जो मैसेज आपको दिया जा रहा है, सो बीइंग अ कंज्यूमर आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना कि आप इस चीज को निभाएं। सिर्फ उस सेलर के कर देने से क्या होगा, आप गलत काम कर रहे हैं, सेलर्स गलत काम कर रहे हैं, तो बात तो एक ही हो गई ना, दोनों को सुधरने की जरूरत है। ठीक है, सो अवॉइड द वेस्ट, लिटरिंग एंड द पॉल्यूशन व्हाइल कंज्यूमिंग और डिस्पोजिंग द गुड्स। इस्तेमाल करते हुए, डिस्पोज करते हुए, दोनों टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरीके का काम नहीं करना। एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करो, रिसाइकलिंग को सपोर्ट करो। सो कैरिंग द क्लॉथ बैग्स इंस्टेड ऑफ द प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग्स को नहीं लेकर जाओ, आप क्लॉथ वाले बैग को लेकर जाओ, कपड़े वाले बैग इस्तेमाल करो, डिस्पोज करो सारी वेस्ट को प्रॉपरली। ठीक है, तो बेटा ये कुछ आपकी जिम्मेदारियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए, तभी आप अपने उन अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आज जो मैंने यहाँ पे आपको दो टॉपिक समझाए हैं, जो है कंज्यूमर राइट्स और कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दोनों ही टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कहीं ना कहीं 6 मार्क्स की वेटेज रखते हैं, जहां पर कंज्यूमर राइट्स का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, कभी डायरेक्ट तो कभी केस स्टडी में, तो आपको बहुत अच्छे से उसको प्रिपेयर करना है। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी 6 नंबर में डायरेक्ट कई बार पूछी जाती हैं, तो पूछा जाता है, तो मैंने बिल्कुल 6 मार्क्स के लायक ही आपको यहाँ पर वो पढ़ाया है। तो बहुत अच्छे से इन दो टॉपिक्स को प्रिपेयर करिएगा और मुझे नेक्स्ट क्लास में बताइएगा कि आपने आज की क्लास में क्या पढ़ा है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आखिरी चैप्टर आपका कैसा चल रहा है। अब मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कुछ टॉपिक्स के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, और मुलाकात करूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।